नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्तइंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। मैं अभी खड़ा हूँ दिल्ली गेट पर। हमारे पीछे दाहिने तरफ जाने वाला रास्ता दिल्ली के लाल किला की ओर, हमारे बाएं से आगे बढ़ने वाला रास्ता ITO की तरफ, और ये हमारे सामने दाहिने सीधा दो अस्पतालों को काटते हुए आगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और फिर मिंटू रोड के रास्ते कनॉट प्लेस। हमारे तरफ दाहिने तरफ का इलाका तुर्कमान गेट का है और ये पीछे दिल्ली गेट। दिल्ली गेट और तुर्कमान गेट के बीच का जो इलाका है, इस इलाके में ट्रांसजेंडर बहुत रहते हैं। लेकिन आज कुछ एक को छोड़ के सड़क पे लोगों की संख्या नहीं देखी। जब लोगों से पूछा कि क्या बात है, आप दिख नहीं रहे हैं, तो उनका एक सवाल आया कि उन्हें पुलिस सड़क पे नहीं रहने देती। हमारे समाज में पुरुष हैं, हमारे समाज में महिला हैं, लेकिन 2014 से पहले समाज में एक ऐसा वर्ग था, एक ऐसी जाति थी जो ना तो महिला थी ना पुरुष। वैसे आज भी उनकी उपस्थिति भारत के समाज में है, लेकिन उन्हें लोग हिजड़ों के रूप में जानते थे, उन्हें लोग हिजड़ा बोलते थे। उनकी समाज में क्या दुर्गति होती थी, ये तो सिर्फ समाज के वो लोग जानते हैं जिन्होंने उनकी दुर्गति को लेके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आवाज़ उठाए, या फिर वही लोग जानती हैं जो पिछले कई दशकों से भारत के शहरों में भारत के समाज के संभ्रांतों से, भारत के समाज के जो पुरुष और महिला हैं, उनके बीच का जो एक खाई है, उस खाई में दबकर कुचलकर जिंदगी जी रहे थे। लोग कहते हैं हिजड़ा है, लेकिन 2014 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे हिजड़ा नहीं, उसे ट्रांसजेंडर कहा। भारत के सभी कागजातों में जहां सेक्स के बारे में लिखा होता है, मेल फीमेल, वहां एक श्रेणी और जुटा, और वो है ट्रांसजेंडर का। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जब किन्नरों को ट्रांसजेंडर कहा, उसे भारत के संविधान के धारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और समाज में बराबर का हिस्सेदार होने के लिए अधिकार प्रदान किया। तो यह सिर्फ भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में पहला देश भारत बना जहां ट्रांसजेंडर को समाज में एक स्थान दिया गया। किन्नर या ट्रांसजेंडर भारत में 2014 तक उनका जो समाज में स्थान था, उनकी जो समाज में उनके साथ सामाजिक व्यवहार था लोगों का, जो एक नकारात्मक सोच थी लोगों का, वह सोच 2014 में बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कागज़ पे सोच को बदलने के लिए कहा कि ये कैटेगरी में ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में आए, उन्हें सभी अधिकार दिए। भारत में जिस तरह पुरुष हैं, जिस तरह महिलाएं हैं, उसी तरह ट्रांसजेंडर को भी स्थान दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आदेश पे यह हो तो गया, अब सवाल यह है कि उसका पालन समाज में, समाज के लोग, प्रशासन, अधिकारी, सरकार कितना कर रही है। लोगों की मानसिकता बदली अथवा नहीं, उसे वो सारी बातें
समाज में पुनः मिलना शुरू हुआ या नहीं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के तौर पे दिया था? शायद नहीं। किन्नरों को, ट्रांसजेंडर को समाज में इतना ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए या बराबर के हिस्सेदार बनाने के लिए यह भी कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि वह बच्चा को गोद ले सकती है, यानी अपनी पीढ़ी को, ट्रांसजेंडर की पीढ़ी से बाहर निकालकर समाज की जो मुख्य धारा है उस धारा में जुड़ने के लिए वह किसी भी बच्चे को गोद लेके अपनी ज़िंदगी को सुधार सकती है, संवार सकती है। दिल्ली ही नहीं, भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में ट्रांसजेंडर की संख्या है और यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि इन लोगों के लिए भारत की सड़कों पे जो सार्वजनिक शौचालय बनता है वो अलग से बने। अगर वो सड़क पे हैं, अपने किसी कामकाज के लिए बाहर जाते हैं और अगर उन्हें लघु अथवा दीर्घ शंका की ज़रूरत होती है तो वह उन शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2014 के बाद से लगातार एनडीएमसी या और भी जो इस क्षेत्र में लोग लगे हैं, शौचालय के क्षेत्र में, वो सभी लोग इस दिशा की ओर उन्मुख हुए। लेकिन आज मैं सुबह से बहुत जगह गया, मुझे ऐसा कोई शौचालय दिखाई नहीं दिया जो मूलतः ट्रांसजेंडर के लिए हो। शास्त्री भवन के सामने, कृषि भवन के सामने में एक जगह वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि एक तरफ का क्षेत्र, एक तरफ का शौचालय ट्रांसजेंडर के लिए सुरक्षित है, लेकिन वहाँ की स्थिति को देख के ऐसा नहीं लगा कि वह शौचालय इस्तेमाल में भी होगा। जब ट्रांसजेंडर की बात हुई और शौचालय की बात हुई, ये बहुत ही मूलभूत समस्या है। न्यायालय की तरफ से आदेश पारित हो जाता है, क्रियान्वयन के लिए जो सरकार में लोग अधिकारी पदाधिकारी बैठे हैं वो सरकार को और फिर न्यायालय को बता भी देते हैं कि वो इस दिशा में अग्रमुख है, लेकिन समय के साथ सब समाप्त हो जाता है। भारत में जब भी शौचालय की बात आती है तो सुलभ शौचालय का नाम आता है। सुलभ शौचालय संपूर्ण भारतवर्ष में शौचालय के दृष्टिकोण से भारत के लोगों की मानसिकता को बदला। सुलभ शौचालय के द्वारा पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने कई एक लाख शौचालय बने, चाहे वो निजी क्षेत्र में, घरों में या सड़कों पे, कार्यालयों में, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे और जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन तमाम अस्पतालों में, यहाँ तक कि मेट्रोज में भी सुलभ ने शौचालय बनाया।
मैं सुलभ में कल कई लोगों को मैसेज किया यह जानने के लिए कि क्या सुलभ शौचालय के तरफ से ट्रांसजेंडर के लिए दिल्ली शहर में अथवा दिल्ली के बाहर किसी अन्य शहरों में कोई पहल किया गया है, कोई शौचालय बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि इनके लिए एक अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए सार्वजनिक जगहों पे। इस कहानी को करते समय तक मुझे सुलभ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। सुलभ, यह अलग बात है कि सुलभ ने शौचालय के दृष्टिकोण से, शौचालय के मामले में पूरे भारतवर्ष में एक आमूल परिवर्तन, एक आमूल सोच में परिवर्तन किया। लेकिन अगर सुलभ का ट्रांसजेंडर के मामले में भी, शौचालय बनाने के मामले में अगर उसका योगदान हुआ होता तो बहुत बेहतर होता। यह सिर्फ सोच की बात है। दिल्ली शहर में ट्रांसजेंडर को लेके या किन्नरों को लेके बहुत सारी बातें हैं। दिल्ली में जहाँ जहाँ लाल बत्तियाँ हैं, चाहे वो मेडिकल हो, आईटीओ हो, दिल्ली गेट हो, या जहाँ जहाँ बड़े जंक्शन हैं ट्रैफिक के, उन तमाम जंक्शंस पे ये ट्रांसजेंडर अधिक संख्या में एकत्रित होते हैं। पुलिस का इन पे अंकुश होना एक दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी यह है कि वो सड़कों पे जाने वाले ट्रैफिक, वहाँ गाड़ियों जो रुकती हैं गाड़ियाँ, उनसे वो लोग पैसा मांगते हैं। लोग समाज में उनकी जो दशा और दिशा है उसको मद्देनजर पैसा भी देते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यह गलत है।